पास ले जा रहे थे लोग, है ना, और आपको किसी को सीपीआर देना पड़ गया है ऐसे समय में, पैंडेमिक के टाइम में, तो क्या होगा फिर? कैसे आप देंगे उसको? कैसे देंगे? फिर अपनी सेफ्टी के लिए आपको यूज करना पड़ेगा चीजें, ठीक है। सीपीआर मास्क करते हैं, हमारे पास सीपीआर मास्क है। सीपीआर मास्क अगर आप नहीं भी यूज कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ले रखा है राकेश ने, वो सीपीआर मास्क है। सीपीआर मास्क आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसका यूज कर सकते हैं? अपने रुमाल का यूज कर सकते हैं। बैरियर यूज करना है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, ताकि कम्युनिकेबल डिजीज जो होने का खतरा है वो अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो बैरियर यूज करना है। आपके पास में कोई क्लॉथ है, आपने टी शर्ट पहनी है, कोई शर्ट पहनी है, उसको एज बैरियर यूज कर सकते हैं। चुन्नी अगर आपके पास है तो चुन्नी का भी यूज कर सकते हैं एज बैरियर, ठीक है। अब देखिए सीपीआर कब देते हैं? कब देते हैं सीपीआर? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, क्लिनिकल डेथ केस में सीपीआर दिया जाएगा। बायोलॉजिकल डेथ किसी की हो गई है तो वो रिवाइव नहीं करी जा सकती है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल डेथ में सीपीआर दिया जाता है। तो क्या क्या चेक करोगे आप? सबसे पहले पल्स चेक करनी है। बच्चा है तो बच्चे की पल्स चेक करने का तरीका अलग है, ठीक है। अडल्ट है, अडल्ट कितना माना गया है? इन्फेंट और अडल्ट, इसमें दो कैटेगरी है, ठीक है। इन्फेंट और अडल्ट, 1 साल तक का बच्चा है, उसकी क्या चेक करोगे? ब्रेकियल पल्स। कहां पे होती है ब्रेकियल? ये है इधर, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकियल पल्स है, बच्चे की यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। और अडल्ट में कैरोटिड पल्स यहाँ पे, ठीक है। ये पल्स आपने चेक कर ली, अवेलेबल नहीं है उसकी पल्स एब्सेंट है, आपने फाइंड आउट कर लिया पल्स एब्सेंट है, देन क्या चेक करोगे? रेस्पिरेशन, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, गुड, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। कैसे चेक करोगे? एक्यूरेसी से चेक करा जाता है ये, ठीक है। बहुत ही मतलब इसमें पिन पॉइंट मेथड है और एक्यूरेसी से चेक करना होगा। बहुत ही थोड़ा बहुत कुछ का सांस चल रहा है और आपने सीपीआर देना शुरू कर दिया, ऐसा जनरली होता नहीं कि इस आदमी का पल्स भी रुक जाए और सांस चलता रहे, होता है ऐसे? होता है, ऐसा होता है, हुआ है ऐसे? रेयर केसेस में, बहुत रेयर केस है ऐसे, ठीक है। जनरली ऐसा होता है जिसकी पल्स चल गई उसका सांस भी रुक जाता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस होता है जिसका पल्स चल रहा है और सांस रुक गया है, या फिर पल्स रुक गया है और सांस चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत रेयर केसेस होता है। तो क्या करना है आपने? सांस चेक करना है उसके। कैसे करोगे? लुक, लिसन एंड फील। देखिए कैसे करते हैं, ये उस्ताद करके बताएंगे आपको। इसको लुक करना है। लुक कैसे करोगे? क्या लुक करोगे? आपने कोई रुमाल लिया, ठीक है, और उस रुमाल को एब्डोमेन के ऊपर रख दिया, एब्डोमेन के ऊपर रख दिया, ठीक है, पेट के ऊपर रख दिया। जनरली जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना तो एब्डोमेन का राइट हैंड वॉल होता है ना, तो वो आपको दिख रहा है इससे, ठीक है। और अपना जो कान है और जो चिप है वो नोज पे लगाना है। अगर बंदा सांस ले रहा होगा तो माइल्ड हॉट एयर आती है ना बॉडी से, माइल्ड हॉट एयर आती है तो आपकी चिप पे लगेगी, सबसे सेंसिटिव पार्ट है, पता लग जाएगा सांस ले रहा है, ठीक है। आपने चेक कर लिया, रेस्पिरेशन भी उसका एब्सेंट है, क्लियर। अब आपको इसको सीपीआर देने के लिए रेडी कर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी करनी होती है, ये सब कार्रवाइयां जो है बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है, फास्ट एक्शन करना होता है, क्योंकि इसकी ब्रेन सेल डेड होना शुरू कर देती है 5 से 6 मिनट के बाद में, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? फिर आपने देख लेना है बंदे ने जो अगर टाइट क्लोथिंग पहनी हुई है तो उसको लूज कर दें, बेल्ट लगा रखी है तो बेल्ट को ओपन कर देना है, खोल देना है, उसको हटा देना है, शूज भी हटा देना है उसके, ठीक है। आसपास भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना है, वेंटिलेट करके रखना है ताकि उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन उसको मिल सके, ठीक है। फिर क्या करना है? आपने चेस्ट से बटन भी खोल दिए उसके, फिर आपने हार्ट लोकेट करना है, हार्ट लोकेट करना है। उसका तरीका पता है आपको कैसे लोकेट करते हैं? कितनी रिब्स होती है बॉडी में? 24 रिब्स, ठीक है। yes. तो नीचे 2 रिब होती हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स है, वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, ठीक है। फ्लोटिंग रिब सबसे लोवेस्ट रिब है, उसको आपकी मिडिल फिंगर और थंब से इस तरीके से, ठीक है, आप ऐसे करोगे और यहाँ जब आप मिलाते हुए लेके आओगे यहाँ, तो ये जहाँ आपका मिलेगा ये अंगूठा और आपकी मिडिल फिंगर, तो वो होगा जिपॉइड प्रोसेस, ठीक है।
जिफॉइड प्रोसेस बोलते हैं उसको, वो लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ठीक है, होता है। तो उससे 2 इंच ऊपर लेफ्ट साइड में, या फिर एक मोटा मोटा जो हम लोग आइडिया लगा के चलते हैं, 2 उंगल, ठीक है, 2 उंगल लेफ्ट साइड में ऊपर को। सर इसको खड़ा कर देंगे, पीछे दिखेगा नहीं बच्चों को। इसको एक बार खड़ा कर दीजिए। खड़े हो जाओ बेटा। हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये लोवेस्ट जो रिब है आपकी, उनको लोकेट करते हुए आगे, ठीक है, यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस को लोकेट कर लिया। जिफॉइड प्रोसेस को लोकेट करके 2 उंगल ऊपर लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो हार्ट है आपका। देखो जरा, है सभी का, है ना, पंपिंग भी कर ही रहा होगा, ठीक है। तो आपने लोकेट कर लिया, फिर आपने हाथ अपने वहां से हटाने नहीं होते, क्योंकि बार बार आप लोकेट करोगे उसको तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए रेडी करना है, ठीक है। एक रेस्क्यूअर उसको वेंटिलेशन देगा, उसको सांस देगा, और एक उसको कंप्रेशन देगा। कंप्रेशन देने वाली जो पोजीशन है वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, दोनों घुटने बेंड करके बॉडी को सपोर्ट देना है, इस तरीके से ऐसे बैठे, ठीक है, सपोर्ट दिया। और जो आपके हाथ है, जो आपका मास्टर हैंड है, वो नीचे को, और फिंगर्स आपने क्लोज कर लेनी है, ठीक है, फिंगर्स आपने क्लोज कर ली है। और जो हथेली का जो हार्ड पोर्शन है, मोटे वाला पोर्शन है, वो आपका बिल्कुल उसके हार्ट के ऊपर, ठीक। हाथों में बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए हाथ नहीं होने चाहिए, प्रॉपर आपका जो कंप्रेशन है वो नहीं आएगा, ठीक है। 30 टाइम्स उसको कंप्रेशन देना है। स्पीड ऑफ कंप्रेशन शुड बी 100 to 120 बीट कंप्रेशन पर मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब में काउंटिंग भी करते हैं। 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। अब उसके बाद में आपने 2 बार ही सांस देना है उसको, ठीक है, मुंह से सांस भरा और इस तरीके से सांस देना है उसको, पूरा मुंह से भर के, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, 2 बार सांस दे दिया, फिर आपने फिर से कैलोरी पल्स चेक करनी है उसकी, एक साइकिल हो गई है, फिर आपने कैलोरी पल्स चेक करना है उसका। कैलोरी पल्स चेक करने से अगर उसकी पल्स चल पड़ी है तो दोबारा उसको सीपीआर नहीं देना है, ठीक है। अगर नहीं चली है तो फिर से कर देना उसको, ठीक है। ये इसका तरीका होता है। और इसमें जो इसमें लाइट जल रही है ना, इसका क्या मतलब है, लाइट जो जल रही है इसमें रेड ग्रीन इस तरीके से, हाँ, ये कंप्रेशन का है। एक्यूरेसी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसमें सीपीआर में एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। इसमें रिब टूटने का खतरा रहता है, 90% रिब टूटते इसमें, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर का अडल्ट्स में कंप्रेशन दिया जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका एडिक्वेट कंप्रेशन नहीं है तो रेड लाइट चलेगी इसमें, प्रैक्टिस के लिए है ये डमी। अगर आप सही से कंप्रेशन दोगे 4 से 5 सेंटीमीटर का तो ग्रीन लाइट इसमें चलेगी, तो वैसे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए समझ आएगा आपको। सीपीआर देने से पहले एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया हूँ, इसको जब विक्टिम को लेकर रहे नीचे लेटा रहे तो हार्ड सरफेस होनी चाहिए, एंडोगेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब सैंपल हो और हार्ड सरफेस हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई अगर आप गद्दे के ऊपर किसी को सीपीआर दे रहे हो तो बात नहीं देना है, ठीक है। क्यों नहीं दे रहे, कंप्रेशन सही नहीं है, कंप्रेशन सही नहीं आएगा, ठीक है। जब आप ऊपर से कंप्रेस करोगे तो वो बॉडी नीचे दबेगी वो, ठीक है। एडिक्वेट कंप्रेशन उसका 4 से 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। सो चलिए कम ऑन कर आ जाओ, 6 बंदे आ जाओ, उस्ताद आपको सिखाएंगे। आ जाओ बेटे, आ जाओ फटाफट। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। ये चीज सीखने वाली चीज है और ये सभी आप लोग इस चीज को ये समझेंगे। अब देखिए सभी ने, आपने लोकेट कर लिया, सभी ने लोकेट कर ली। सर इन्होंने पल्स को चेक नहीं करी, ABC करनी जरूरी है सर। एक्चुअली ये भी इनकम्प्लीट या कम चल रहा है सर। ABC तो किया नहीं, पहले चेक करना था। रुकिए सभी अपनी अपनी पोजीशन में तैयार हैं, सभी तैयार हैं। बेसिक तरह एक बार मूवमेंट को रुक जाओ, सभी बच्चे एक बार इधर देखें। सभी सीपीआर देने से पहले जैसे आपने आपको बताया कि बेसिक क्या क्या चेक करना है, पल्स चेक करना है और उसके ब्रीथिंग चेक, ठीक है। ब्रीथिंग चेक करने के बाद, पल्स चेक करने के बाद आपने
उसको देख देख में उसका क्या चेक करना है, फिर लोकेशन चेक करना है, हार्ट लोकेट करना है, ठीक है। तो चेक करिए अभी कैरेटेड पल्स चेक करिए अभी सभी कैरेटेड पल्स चेक करिए, कैरेटेड पल्स किसी साइड का आप चेक कर सकते हैं, इन साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में है, ठीक है। अभी लोकेट करिए आप, लोकेट रेस्पिरेशन भी आपने चेक कर लिया है, मैंने जैसे आपको बताया रेस्पिरेशन फील से। अभी लोकेट करिए, हाँ ऐसे यहाँ देखना हार्ट पेशेंट लगभग हार्ट में ठीक है ना, मालूम मिलेगा उसका लोकेट करिए, समझ लोकेट कर लिए सभी, अपनी पोजीशन बनाइए, पोजीशन बनाइए, दोनों हाथों से फिंगर क्रॉस करिए, दोनों हाथों की क्रॉस कर लिया, तीनों ने कर लिया ना। अभी सामने देखिए आप लोग सभी, सामने देखो फोटो लेके आप किनो, अरे सामने देखो फोटो आएगी कल अखबार में, ऐसे डर रहे हो आप लोग। हाँ, अब कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन आप लोग एक साथ देंगे, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन देना है एक साथ 30 टाइम्स। रेडी है, रेडी हो जा सेंटर सभी रेडी है? अरे रेडी हो, आपने तो लोकेशन भी हटा दिया है, एक बार हाथ लग गया ये और दूसरी चीज देखिए, और चीज वहां पे बता रहा है, इसमें अवेयरनेस की बात है, इधर ध्यान देना उस्ताद लोग। इसमें एक अवेयरनेस वाली बात क्या है, हाथ में अगर आपने कड़े वड़े पहने हैं ना, यस ठीक है, या फिर ऊपर उसको करके रखना है, ठीक है, इंजरी और हो जाएगी उसको, ठीक। इन्होंने कड़ा पहना था, मेरे ध्यान आ गया, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटा सा ही काम करें, फर्स्ट एड दे रहे हैं और उसमें भी उसको फर्दर इंजरी हमने कर दिया, उसके हाथ पहले काम हो कि पहले मारा मारो, है ना। तो आपका इंद्राज एक्शन उसको और ज्यादा बस कर सकता है उसकी कंडीशन, ठीक है। कंप्रेशन देंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन सारे एक साथ देंगे, ठीक है। हाँ रेडी स्टार्ट।